हरिओम एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज। मेरे साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन इस बारी ओम चैंटिंग के साथ ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन जेंटली अपने हाथों को रब करिए। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। हाथों को फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हरिओम एवरीवन। आज हम बैक आसन पे ध्यान देंगे। तो आप अपने पेट के बल आ जाइए, ठीक है। जो हमने पिछले हफ्ते एक एक पैर उठा के शलभासन किया था, आज हम दोनों पैर उठा के एक साथ में उठाने को ट्राई करेंगे। तो हम पेट के बल लेट जाएंगे, अपनी गर्दन और अपने पैर जितने ऊपर हो सकते हैं उतने ऊपर लाने को ट्राई करेंगे, ठीक है। हाथों की हेल्प लिए बगैर, ठीक है। देखिए हाथ में ट्राई करते हैं। ये है, मेरे हाथों की हेल्प नहीं ले रही हूँ मैं। दोनों पैर साथ में। ब्रीद इन, अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश करिए। अपने नेक को ऊपर करने के लिए और चेस्ट को ऊपर करने की कोशिश करिए। यहाँ रुकिए 3 सेकेंड 5 सेकेंड। ब्रीद आउट, रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप जहाँ तक जा पा रहे हैं आप वहाँ तक जाइए। आप देख रहे होंगे कि मैं भी बहुत ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो लोग ऐसा करके नहीं पूरा पैर ऊपर कर लेते हैं, वैसा होता है। जो बहुत एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर होते हैं ना, उनसे हो जाते हैं। पर इसी से शुरुआत होगी तो हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए साथ में करते हैं। हाथ रिलैक्स, पैर जुड़े हुए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more last time. Breathe in, and breathe out. Okay, relax. तो एक टफ आसन करा दिया, अब एक मैं इजी आसन कराती हूँ। इसमें ये भुजंग आसन का शॉर्टर वर्जन है। मतलब भुजंग आसन में मैंने कैसे आपको बताया था कि आपको अपने हाथों को दूर रखना है, बॉडी को यहाँ रखना है और पैरों को भी मैट के डिस्टेंस पे फैलाना है और अपनी बॉडी को ऐसे उठाना है ना। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। पर ये स्मॉल भुजंगासन है।
तो इसमें हम पूरी बॉडी को ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम सिर्फ जैसे अभी मैं हूँ ना, अपर बॉडी को सिर्फ उतना ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो वापस से पैरों को मैट के डिस्टेंस में आप हाथों को अपने साइड में रखेंगे और सिर्फ इतना ऊपर उठेंगे, सिर्फ एल्बो पर ऊपर उठेंगे, अपनी कोहनी में, हाथों पे ऊपर नहीं उठेंगे, सिर्फ एल्बो पे उठेंगे, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे, सामने देखेंगे, इधर पे ही होल्ड करेंगे 5 सेकेंड तक। ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मल एंड देन रिलैक्स, ठीक है। चलिए इसको 5 बारी करते हैं। ब्रीद इन, 1 2 3 4 5। आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 5 सेकेंड नहीं तो 3 सेकेंड तो होल्ड करिए, ठीक है। तो उससे आपको हेल्प मिलेगा और आपका अपर बैक स्ट्रॉन्ग होगा, शोल्डर ब्लेड स्ट्रॉन्ग होंगी। लोअर बैक ये जो पार्ट है ना, इसको आपको नीचे की तरफ पुश करना है ना, तो उससे ताकत मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए साथ में ब्रीद इन, 1 2 3 4 5। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 1 2 3 4 5। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। One more last time. Breathe in. 1 2 3 4 and 5। Breathe out. अब क्योंकि हमने आज बैक के आसन करे हैं, तो जब भी हम बैक को एक्सटेंड करते हैं तो उसको अलाइनमेंट के हिसाब से जब भी हम बैक को एक्सटेंड करते हैं तो हमें उसका ऑपोजिट पोज भी करना होता है। तो आज हमने अपनी बैक को, जैसे मर्जरी आसन में करते हैं ना, बैक जब ऊपर रहती है तो एक्सटेंडेड रहती है, फिर नीचे करना पड़ता है, तो वैसे अभी आज हमने एक्सटेंड किया बैक को, तो अब हमें उसको रिलैक्स करना रहेगा। रिलैक्स करने का तरीका है ये, आप बैक ये इसको और अपनी तरफ नहीं लाओगे, लोअर बैक फुल बैक जो है आपका वो ज़मीन में टिका होना चाहिए, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट मतलब बैक पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। और पैर ऊपर, पैर अपनी तरफ। इसको ज़्यादा आप अपनी तरफ करोगे ना तो ये यहाँ पे बम बटक्स उठ जाएंगे, वो हमें नहीं उठाना है, हमें ये स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो आप जहाँ आपका पूरा बॉडी स्ट्रेट है, आप पैरों को वहाँ तक रखो और इसको पकड़ो और यहीं पे रिलैक्स करो। यहाँ पे 5 ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
1 more time, breathe in and breathe out. ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। सुखासन में आ जाइए, हाथों को जोड़िए, आंखें बंद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन इस बारी ओम चैंटिंग के साथ जेंटली अपने हाथों को रब करिए, अपने हाथों को अपनी आँखों पर रखिए, हाथों को फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आँखें खोलिए। हरिओम एवरीवन। आज मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम 11 मिनट